Hello dear students, now we will discuss our next chapter, chapter number 4, linear equation in two variable. Okay, before that we already read about, read about linear equation in one variable. So what is the exact form of linear equation in one variable? This can be written as in the form of ax plus c is equals to 0 or ax plus b. Okay, in which ये क्या होता था, this is a coefficient, this is variable and this number is constant. ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये नंबर होता है एनी रियल नंबर, okay, in which before we studied about, okay, linear equation in one variable, ठीक है, is in the form of ax plus b. Okay, here a is a coefficient and a is the any number, real number. Okay, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका, ठीक है, and x, ठीक है, is a variable, is a no number, ठीक है, its value is not fixed, that is known as it is a variable, and this one is constant, any number, ठीक है, any real number, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है, constant. This one is also any real number, so that means this is a linear equation in one variable. Okay, and now we are studying linear equation of one variable can be formed as under root 2x plus 3 is equals to 0, 1 by 2x plus 4 is equals to 0, or 3.2 x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और एनी फॉर्म यू कैन यूज 2t, t भी यूज कर सकते हैं, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 5s माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, अंडर रूट 5 z प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. यू कैन यूज एनी नंबर्स x u v, ठीक है, आप यहाँ पे मोस्टली नंबर्स को यूज कर सकते हैं x y एंड z, t u v. ओके, ये नंबर्स जो होते हैं मोस्टली यहाँ पे यूज किए जाते हैं, या फिर एस भी यूज कर, मतलब कोई भी नंबर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. दैट्स नॉट एन इजी, नॉट एन एनी बाउंडेशन टू यूज एनी नंबर्स. ओके, so this is a form of linear equation of one variable. Okay, but our chapter is linear equation of one variable. में क्या होता है, here is only one unknown thing in one variable equation, but मतलब एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल्स आर एक्स वाई जेड एस टी यू वी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी अल्फाबेट होगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही अल्फाबेट का होगा, ठीक है. जस्ट लाइक एक्स, उसका फॉर्म क्या होगा, अगर वो एक्स के टर्म्स है तो एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, अगर वाई के टर्म है तो वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, जेड का टर्म है तो जेड प्लस b, या फिर b x y, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट होते हैं b नंबर्स, ठीक है. तो वैसे क्या होगा, बट इन टू वेरिएबल. ओके, बट इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मीन्स टू मीन्स क्या होगा, एनी टू वेरिएबल एक्स वाई YZ, ST,
UV, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax प्लस, अगर मैं x और y को ले रहा हूं, ठीक है, by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, सो लेट्स वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, पेज नंबर 467 पे, ठीक है। हियर रिटर्न इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, कोई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, ठीक है, नागपुर में प्ले हो रहा है, ठीक है। टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। एंड हियर नॉट गिवन स्पेसिफिकली विच वन स्कोर्ड हाउ मच रन्स, ठीक है, कि एक जो प्लेयर है वो कितना रन किया, ठीक है। तो इसके लिए मैं पेज नंबर 7 में दिया हुआ है, पेज नंबर 67, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैट्समैन वन बैट्समैन इज एक्स एंड सेकंड बैट्समैन इज वाई and scored how much run? They scored together 176 runs। ओके, तो इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो दैट मींस x प्लस वाई, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों रन बना रहे हैं, ठीक है, और टोटल कितना हो रहा है 176। ओके, तो हियर इट दिस इज अ फॉर्म ऑफ x प्लस b y इज इक्वल्स टू c। ओके, तो इन विच वी कैन से दैट जो हमारे इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन था x प्लस by प्लस c, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस by is equals to minus c। okay, ax plus by is equals to c। these are all standard और same thing। okay, तो here x जो फर्स्ट बैट्समैन इज द ax, ठीक है, यहाँ पे a is equals to कितना है 1 है, x की वैल्यू एज है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, y के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, y की वैल्यू एज होगी एंड c is equals to 176। okay, so these are the terms। okay dear students, now exercise 4.1। 4.1। okay, what is 4.1?
क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्या बोला हुआ है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक is X and cost of pen is Y. Okay, according to question, क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, नोटबुक का कॉस्ट क्या है? एक्स, वो क्या है बोल रहा है? एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ, ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ, दो गुना है, किसके दो गुना है? वाई के। ठीक है, मतलब क्या होगा? जो कॉस्ट ऑफ पेन है, ठीक है, वो कितना है? सॉरी, कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ के पेन के। ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसको रिप्रेजेंट करना, तो टू वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, x इज इक्वल्स टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज अ टू वेरिएबल फॉर्म, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फॉर्मेशन। Question number 2 is express the following linear equation in the form of ax plus by। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या? टू वेरिएबल का फॉर्म क्या था? x प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म से आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है और इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग इसके इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। ठीक है, तो इसके फॉर्म में हम चेंज करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। ओके, लेट्स कंपेयर विद दिस इक्वेशन, देन a इज इक्वल्स टू 2, b is equals to 3, c is equals to minus 9.35 बार। दिस इज अवर आंसर। बस इतना ही करना। ठीक है, सभी इक्वेशन में आपको यही चीजें करने हैं। और जस्ट लाइक की सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड में क्या दिया हुआ है? x माइनस y बाई 5 माइनस 10। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इसको मैं चेंज करके बताया तो आपको x माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5y माइनस 10। अब ये आपको ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप a इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू, c इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे दिया हुआ है? 5 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, देन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसको अच्छे से आप लिखेंगे। ठीक है, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। हियर y इज इन प्रेजेंट, दैट मींस वी कैन राइट इट 2x माइनस 0y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड नाउ a is equals to 2, b is equals to 0, c is equals to minus 5. This is our solution. Okay dear students, वैसे 7 में आप बना लेंगे। ठीक है, और कहीं पर अगर c इन प्रेजेंट से दैट मींस c की वैल्यू आप 0 ले लो। एंड फाइनली एक्सरसाइज 4.1 इज ओवर।